नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों और MIC सदस्यों ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया से मुलाकात की। इस दौरान नगर विकास के कार्यों और नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चर्चा की गई। महापौर ढेबर ने कहा कि विकास कार्यों सहित कई मुद्दों को लेकर मंत्री से मुलाकात हुई है। इसी तरह से ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब, स्वामी विवेकानंद सरोवर सहित विभिन्न तालाबों के सौंदर्यीकरण, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना, शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल राजधानी शहर में खोलने की योजना, गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के विकास पर मांग रखी गई है, जिस पर मंत्री डहरिया ने आश्वासन दिया है कि साथ ही विकास के लिए जितनी भी फंड की जरूरत होगी उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। के सरकार किसान मन के सरकार है, किसान मतलब पूरा सुविधा देते, किसान मन के समर्थन मूल्य देते, ओकर कर्जा माफ करे है और ओकर भलाई के लिए सब काम, जैसे गोधन न्याय योजना लाए गए हवे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत परसों ओकर 2500 रुपए के बीच अंतर के राशि के दूसरा किस्त दे जाते। पूरा प्रदेश के सबो बहिनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये महामाननीय मंत्री जी से विकास के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं और जो एक बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर चल रही है कोरोना, उसको भी लेकर हम लोग आज माननीय मंत्री जी से हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही जो हमारे नए MIC मेंबर जो बने हैं, नए हमारे पार्षद बने हैं, पार्षदों के साथ नए नए जोन अध्यक्ष भी बने हैं, तो ये माननीय मंत्री जी से अपने अपने वार्डों के अपने जो हैं, और माननीय मंत्री जी ने हम आश्वासन दिया है कि आपकी जो जो बातें हैं, हमने कोरोना से संबंधित भी माननीय मंत्री जी से बात करी है और भी कई सारे विकास के मुद्दों पे हमने माननीय मंत्री जी से चर्चा की है, आएगी ऐसा माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया। कितने का फंड मांगा है कुछ? रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में आज लॉकडाउन के दूसरे दिन कोरोना का कोहराम देखने मिला। जिले में 78 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, तो वहीं शहर में 40 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आने से आम लोगों और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज 78 संक्रमितों के सामने आने के बाद 3 और नए मरीजों की पहचान हुई। इधर CMHO के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक शहर का दरोगा पारा कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया, जहां आज कोरोना के 10 मरीज पाए गए। सीतारेंद्र नगर में 2, जूट मिल में 2, अंबेडकर में 2, TV टावर इलाके में 1, किरोड़ी मल नगर में 1, ऐसे कई जगह पर बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिले हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के पाए जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए आज जिले के सभी थाना प्रभारी और खुद पुलिस अधीक्षक लोगों को ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतने की समझाइश देते हुए भी दिखे। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने मोती झील पर हैंगिंग पुल बनाने हेतु कला और संस्कृति मंत्री, युवा विभाग, बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार के साथ LND कॉलेज के समीप स्थल का निरीक्षण किया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के उप मुख्य अभियंता ने कला संस्कृति मंत्री जिलाधिकारी को हैंगिंग पुल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये पुल शहरवासियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और बाईपास के तौर पर मोती झील के ऊपर से गुजरेगा। स्थल निरीक्षण में सांसद प्रतिनिधि, अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इटावा इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात को नवविवाहिता को कूलर से करंट लग गया, जिसके बाद उसका पति उसे जिला अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के पिता संतोष कुमार ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मृतका गौतम लता को उसका पति राजा बाबू दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तो वहीं संतोष ने इस मामले की तहरीर पुलिस को दी। मृतका गौतम लता की शादी मई में हुई थी। घटना के संबंध में डॉक्टर अमित ने बताया कि गौतम लता पत्नी राजा बाबू उसके पति द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया था। जब उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। राजा बाबू। कब तक शादी हुई थी? मेरी मई में। क्या नाम था पत्नी का? गौतम लता। क्या घटना हुई थी कल रात में? घटना हुई थी, नहा धो के अंदर गई, कूलर चालू करी, वहीं करंट लग गया। ऐसा परिवार वालों को आरोप लगाया मायके वालों ने कि दहेज को लेकर नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ कि झगड़ा कुछ हुआ हो, तो ऐसे ही थे। शादी कितने से हो गई? मई में हो गया, 3 महीना हो गया। 3 महीने। संतोष कुमार कहाँ से रहने वाले हैं? दासी और बड़ैया। क्या घटना हुई बेटी से? अब बच्चों पे लोग तो बता रहे कि कूलर से करंट लग गो। अब कूलर से करंट शॉट जो है
पीठ में कैसे लग सकता है, आगे लग सकता है, पीछे आगे पैर में लगता है, हाथ में लगता है, पीठी में कैसे लग सकता है। शादी को 3 महीना भाई 25 मई की थी, 26 मई की। तो क्या आरोप है आपका? क्या मार दिया क्या? अब बहुत संशय तो यही है ना, अब संशय यही है कि मतलब कैसे अब 3 महीना शादी की भाई इतनी जल्दी कैसे मोड़ी खत्म हो गई। उन्होंने मार दिया और बाद कौन हमें समझ यही है कि दहेज के पीछे मार दिया उन्होंने, क्या था। इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चूरू के निकटवर्ती गांव रिबिया गांव के शीशराम महिला ने अपनी पत्नी सुमन, बेटा अनीत और बेटी खुसली के साथ कीटनाशक स्प्रे अपने मकान के कमरे में पी लिया, जिसमें शीशराम और उसकी पत्नी सुमन की मौत हो गई। शीशराम के भाई शिवलाल ने बताया कि शीशराम किराना की दुकान चलाता है। आज दिन में उसकी दुकान बंद थी तो पड़ोसी ने शाम को पूछा कि उसकी दुकान बंद क्यों है। तब बड़ा भाई शीशराम और भाई हेतराम घर गए तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और जिस दौरान दरवाजे को तोड़ा गया तो देखा कि पूरे परिवार सहित शीशराम में कीटनाशक स्प्रे पी लिया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने शीशराम और सुमन को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने 2 बच्चों का उपचार कर जयपुर के लिए रेफर किया गया। रिबिया गांव का कोई शीशराम नाम का आदमी है, उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों सहित जहर पी लिया। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पे उनके परिजन उनको यहाँ लेके आए इलाज के लिए, जिसमें से पति पत्नी दोनों एक्सपायर हो गए और बच्चों को इलाज के लिए हायर सेंटर पे रेफर किया गया। उनके पास में रहने वाले जो परिवार है पड़ोसी, उन्होंने देखा कि ये अभी तक घर में कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था और दुकान भी नहीं खुली थी। पड़ोसी ने बताया तो इसका भाई सोलाल व एहतराम आए घर पे और घर के अंदर देखा तो उन्होंने सब पे पी रखी थी और उनको लेकर गांव रिबिया से चूरू लेके आए। उनका परिवार शीशराम और भाई का नाम एहतराम, उसको खुशली कहते हैं। क्या आपका नाम? आपका? मेरा नाम हरिराम एलवा, गाँव रिबिया। चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राठौर समाज के द्वारा श्री पद्मविशीय मारवाड़ी राठौर पंचायत गोपाल मंदिर ट्रस्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय संगठक जयघोष महाराज के अलावा अन्य कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अवसर पर प्रहलाद मोदी ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में बताया। साथ ही आगामी आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करने की बात की। बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के माध्यम से पूरे देश का किस तरह से भला होने वाला है? प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार माध्यम के अधीन जो संगठन चल रहा है, राम मंदिर को लेकर भी आपने कुछ कहा था और हनुमान जी की पूंछ में जो तेल डला था उसको लेकर भी आपने कुछ कहा था, तो राठौर समाज का क्या योगदान रहता है? राठौर समाज तो पहले परिचय के लिए अलग अलग संज्ञाएं दी गई समाज में, इसीलिए ये हकदार बनता है। नरेंद्र भाई और भूमि पूजन उन्होंने किया है। मैं राम जी को फिर से राज्याभिषेक तक ले जाने में मददरूप होने वाला एक समाज है। हनुमान जी ने लंका जलाई, उसका अधिकार था और ये अधिकार के नाते उन्होंने भूमि पूजन किया है। नहीं तो यदि लंका नहीं जलती तो राम टूटता, रावण टूटता नहीं, और रावण टूटता नहीं तो मेरा राम विजय नहीं होता, और मेरा राम विजय नहीं होता तो आज राम राज्य नहीं होता। बड़े भाई हैं और आज वे यहाँ पर राठौर मांगलिक भवन पर मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किए गए और मेरे निवेदन पर यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मंच पर आसीन प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जी रघुवंशी जी और मंच से आसीन सभी वरिष्ठ, साथ ही साथ उपस्थित सभी समाज बंधु। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
इटावा में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर द्वारा जनपद इटावा भ्रमण के दौरान उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के साथ अपराध कानून व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, लॉकडाउन का पालन कराए जाने जैसे आगामी त्योहारों के सकुशल संपन्न कराने हेतु समीक्षा बैठक कर सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए और निम्न बिंदुओं पर गोष्ठी की गई। कानपुर में हुए कांड के बाद सभी जनपद में टॉप 10 अपराधी के साथ ही थानों में तैनात भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की लिस्ट इस दौरान बनाने को कहा गया है। त्योहारों को लेकर विशेष तैयारियां रखने की बात की गई है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है 22 तारीख से गणेश चतुर्थी, उसके बाद मुहर्रम का त्यौहार जो अपने 30 तारीख के संभावित है 10वीं का, और आगे जैसा आपको सभी को दशहरा का त्यौहार। अब वर्तमान में कोविड-19 के जो निर्देश है उसके क्रम में इस बार सभी त्यौहार जो है मनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से उसकी तैयारी, जैसा आप जानते हैं मुहर्रम में ताजिए का जो है जुलूस की परंपरा रही है। लोगों से अपील की गई है कि लोग इस बार कोविड-19 के जो है निर्देशों के तहत, और इसके साथ साथ जैसा हमने बताया पुलिस की जो विवेचनाएँ हैं, काफ़ी कोरोना के कारण जो पुलिस कंटेनमेंट जोन में जो है काफ़ी इस जनपद में भी अपना संख्या है, काफ़ी पुलिसकर्मी उसमें भी लगे हुए हैं। तो हमारी काफ़ी विवेचनाएँ काफ़ी लंबित चल रही हैं, उसकी भी मैंने आज समीक्षा के लिए जो है यहाँ आया हूँ। इन सभी बिंदुओं को जो है आज सम्मिलित करते हुए आज गोष्ठी की जाएगी। इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानगंज के पास आज ग्राम उमरिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद एक आम सभा हुई जिसमें संगठन जिला मंत्री आशीष खड़ेत पंदर भट्टा ने तहसील स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा की। उन्होंने बजरंग दल के उद्देश्य बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सभी देशवासियों को धर्म और राष्ट्र के प्रति प्रेम और भाव जागृत कराना है। और उन्होंने कहा कि बजरंग दल एक राजनैतिक संगठन है, किंतु जो राजनैतिक संगठन राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना रखता है या जिसकी विचारधारा हमारे संगठन से मिलती हो, ये संगठन उसका समर्थन करता है। जय बजरंग दल, जय विश्व हिंदू परिषद, जय विश्व हिंदू परिषद। आज हम सभी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो पहले हम सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है क्या, एक किस प्रकार का संगठन है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या नियम कानून, क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि बजरंग दल है क्या। हम इस कार्यक्रम में आए, हम घर से ही बोले क्या कि हम बजरंग दल के कार्यक्रम में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि बजरंग दल में होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या नियम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब किया गया था। वैसे संक्षेप में हमारे बड़े भैया हेमंत शर्मा जी ने आपको बता दिया है। हमारे संगठन का उद्देश्य है सभी देशवासियों को अपने धर्म एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जागरूक कराना ही हमारे बजरंग दल का उद्देश्य है। क्योंकि वही तो सामने बात आती है, लोग कहते हैं कि हिंदुओं को बचा नहीं मुसलमानों का हाथ है, लेकिन हाँ उनका हाथ तो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें हिंदुओं का भी साथ है। क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी वाला लकड़ी को कैसे काट सकती है, यदि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता तो लकड़ी पर कोई रिश्ता होता। बोली जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बजरंग दल के जीते हैं, अपने दल पर जीते हैं। रिपोर्टर हरिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी यूपी के नगर पंचायत आजूभा में बीती रात 9 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। आज 18 अगस्त शाम 5 बजे 4 लोगों की रिपोर्ट फिर से कोरोना पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य टीम ने सभी को मंझनपुर में बनाए गए कोविड स्तर 1 में भर्ती करा दिया है और शाम को ही स्वास्थ्य टीम के द्वारा लगभग 31 लोगों का सैंपल लिया गया। ये सभी लोग छनगूलाल के संपर्क में थे। एक सप्ताह में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वार्ड नंबर 8 सभासद कृष्ण कुमार वाजपेयी ने जानकारी दी है। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ अनीश अहमद की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।